स्टोरी शुरू होती है 1970 से। हमारा हीरो अमेरिका में रहता है और वो सिद्धार्थ से एक्टर बनना चाहता है, लेकिन चीजें उस तरीके से नहीं चल रही होती है जिस तरीके से वो चाहता है। वो एकदम कंगाल हो चुका होता है और उसके पास अपने बिल्स भरने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। उसकी बीवी से उसका रोज झगड़ा होता है क्योंकि उसकी बीवी चाहती है कि वो जॉब करे, लेकिन हमारा हीरो नॉर्मल जॉब नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर वो रेगुलर सैलरी पे जॉब करना स्टार्ट कर देगा तो अपने एक्टर बनने के सपने को खो देगा और एक आम इंसान की तरह जीने लगेगा। हमारे हीरो सोचता है कि वो सड़क में रह लेगा लेकिन सैलरी का गुलाम कभी नहीं बनेगा। इसलिए वो आखिरी कोशिश के लिए ट्रेन से लॉस एंजलिस जाता है, जहां हॉलीवुड के कई स्टूडियोज होते हैं, क्योंकि वो टैक्सी का भाड़ा एफर्ट नहीं कर सकता। अब वो कई स्टूडियो चल के जाता है, लेकिन हर जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की बात ये होती है कि उसके जिन का लेफ्ट साइड पैराडाइज होता है, जिससे उसके डायलॉग्स सही से समझ नहीं आते हैं। अब उसके पैसे भी खत्म होने लग जाते हैं। वो रोज लाइब्रेरी जाता था क्योंकि वहाँ गर्म होता था और उसके आसपास बुक्स होती थी। एक दिन वो लाइब्रेरी पे बैठा था कि उसको आइडिया आया कि वो मूवीज की स्टोरी लिखेगा, और वो स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया। वो स्टोरी लिखने में पूरी तरीके से खो जाता था और एक के बाद एक स्टोरी लिखता जाता था, और वो उस स्टोरी को प्रोड्यूसर को ऑफर करता था, लेकिन वो हर बार रिजेक्ट हो जाता था। 1000 से ज्यादा बार वो रिजेक्ट हो चुका था। उसके पास अब पैसे भी नहीं बचे थे। अब वो बहुत ज्यादा मायूस हो गया और उसके पास जितने भी पैसे थे वो उनको लेके एक शराब की दुकान में चला गया। शराब पीते हुए टीवी में देखा कि मोहम्मद अली वर्सेस चक वेपनर का बॉक्सिंग मैच चल रहा है। उसमें चक वेपनर को उसके साथी और कोच काफी अनाड़ी बॉक्सर मानते थे और मोहम्मद अली काफी महान बॉक्सर कहलाए जाते थे, और लोगों को लगता था कि मोहम्मद अली उसको आसानी से हरा देंगे। और मोहम्मद अली ने चक वेपनर को काफी बार गिराया, लेकिन वो हर बार खड़े उठ के उसका सामना करने लगते, और एक बार तो चक वेपनर ने अली को गिरा भी दिया और अली उसको नॉकआउट नहीं कर पाए और 15 राउंड तक ये मैच चला। लेकिन पॉइंट्स के मामले में अली ने चक वेपनर को हरा दिया। चक वेपनर ने इतिहास के सबसे महान बॉक्सर मोहम्मद अली के सामने हार नहीं मानी। चक वेपनर कोई अनाड़ी बॉक्सर नहीं थे, बल्कि वो तो काफी खतरनाक बॉक्सर थे। अब हमारा हीरो उठता है और वो अपने छोटे से फ्लैट में जाता है जहां वो रहता था, और वो शानदार स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करता है। ये कहानी होती है वर्किंग क्लास वाइट लड़के की, जो काफी ज्यादा मुश्किलों के बावजूद बॉक्सिंग का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतता है। और ये स्क्रिप्ट वो सभी स्टूडियो और प्रोड्यूसर को भेज देता है, लेकिन वो सभी जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक दिन वो एक्टर का ऑडिशन देने गया होता है किसी फिल्म का, और वो वहां से रिजेक्ट होकर निकल रहा होता है कि उसको याद आता है कि उसके पास स्क्रिप्ट है। वो प्रोड्यूसर को वहीं से बुलाता है और उससे कहता है कि उसके पास एक स्टोरी है जो आपको पढ़नी चाहिए। प्रोड्यूसर उसकी स्क्रिप्ट ले लेता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो इसको पढ़ेगा। 2 दिन के बाद उसी स्टूडियो से फोन आता है और वो कहते हैं कि वो उसकी स्क्रिप्ट पे फिल्म बनाना चाहते हैं और वो उसको $3,65,000 देंगे। लेकिन हमारा हीरो उसको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो उसमें उसको लीड रोल नहीं दे रहे हैं। तो कुछ घंटों के बाद वो उसको लीड रोल देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी डील हुई कि वो एक्टिंग के पैसे नहीं लेगा और फिल्म भी वही बनाएगा, और उसको एक छोटा सा बजट दे दिया। फेमस एक्टर बनने के लिए उसने एक्टिंग की फीस नहीं ली। उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो हीरो नहीं बना और फिल्म चल गई तो उसको जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अब उसने फिल्म बनाना स्टार्ट किया और पैसों की कमी के वजह से उसने दोस्त और परिवार वालों से एक्टिंग करवाई। फिल्म जैसे तैसे बनके तैयार हो गई तो रिलीज से पहले हॉलीवुड में थिएटर में स्क्रीनिंग होती है, जहां वो अपनी माँ के साथ गया। उस थिएटर में 900 से ज्यादा लोग मौजूद थे और सभी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उस फिल्म के सीन पे जहां हंसना चाहिए वहां कोई नहीं हंस रहा था और फाइटिंग में भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे सभी एक एक करके बाहर जाने लगे और लास्ट में
वो और उसकी माँ ही वहां बचे। वो अपनी माँ के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम वापिस आ जाओ और कोई जॉब कर लो। वो सीढ़ियों से उतर के जैसे ही लॉबी में आए तो बहुत सारी ऑडियंस उनका इंतजार कर रही थी और उनके आने के बाद जोर जोर से तालियां बजाने लग गई। सिल्वेस्टर स्टालोन रोने लगे। ये खुशी के आंसू थे। उनकी मेहनत रंग लाई थी। उनकी फिल्म रॉकी को 9 ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और 3 ऑस्कर अवार्ड उसने जीते थे। छोटे से बजट में बनी फिल्म ने $20 करोड़ का बिजनेस किया था।